हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोगों ने जैसा कि लास्ट वीडियो में देखा था कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी की डिफिनेशन देखी थी और सेंट्रल टेंडेंसी का जो रिसर्च फील्ड में है उसका यूज़ कैसे करते हैं, वो क्यों उपयोगी है। और साथ में ये देखा था कि सेंट्रल टेंडेंसी को और किन किन नामों से जानते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी की सबसे इम्पॉर्टेंट मेज़र क्या है, ये सब हम लोगों ने देखा था। और देखा था कि सेंट्रल टेंडेंसी की माप क्या होती है, उसको किन किन मेथड से हम लोग मेज़र कर सकते हैं। और साथ में ये देखा था कि जो हम लोगों की इसमें सीरीज़ होती हैं डेटा की, वो कितने टाइप की होती हैं, इंडिविजुअल होती है और क्या कहते हैं क्लास डिस्ट्रीब्यूशन होती है और डिस्क्रीट सीरीज़ होती है। तो हम लोगों ने और फिर उसके बाद हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज़ का मीन फाइंड करना हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हम लोग अब देखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज़ और क्लास डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी सीरीज़, इसमें अगर दी हो हम लोगों के डेटा इस फॉर्म में दिया हो तो इसमें हम लोग इसका मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है, जैसा कि मैंने उस दिन समझाया था आप लोगों को, डिस्क्रीट सीरीज़ वे सीरीज़ होती हैं जिसमें कि हमारा जो डिस्क्रीट सीरीज़ वे सीरीज़ होती हैं जिसमें डेटा के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी होती है, उस सीरीज़ को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। ओके, उसमें मतलब डेटा भी दिया है, डेटा के साथ हमें उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी गई। मान लीजिए जैसे किसी क्लास में बच्चे हैं, उनका पासिंग मार्क्स 16 है या 20 है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 2 नंबर कितने स्टूडेंट्स के आए, वो कहेंगे 4 स्टूडेंट्स के आए, फिर कहेंगे 6 कितने स्टूडेंट्स के आए, कहेंगे 7 स्टूडेंट्स के आए। ऐसे ऐसे करके मतलब उसमें जो नंबर जो डेटा है, ऑब्जर्वेशन है, उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी हो रही कि 7 स्टूडेंट्स ने 6 नंबर लाए हैं, जो 6 नंबर लिए हैं, तो क्या होता है वो फ्रीक्वेंसी उसकी बता रहे हैं, उस डेटा की फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। तो जहाँ पर जिस सीरीज़ में डेटा के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हो, उस सीरीज़ को हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ बोलते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज़ है तो इसमें कैसे मीन फाइंड करते हैं। तो देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड द मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। टू क्या, एक और मेथड भी है, स्टेप डेविएशन मेथड, लेकिन जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं वो हमारे पास 2 मेथड हैं, एक डायरेक्ट मेथड एंड एक शॉर्टकट मेथड। ओके, तो हम लोग इसमें देखेंगे डायरेक्ट मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड क्या है। सबसे पहले हम लोग इसके जो फार्मूला है वो समझ लेंगे। फार्मूला के बाद हम लोग एग्जाम्पल और क्वेश्चन के थ्रू इस फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़ को और फिर समझेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तब तक हम लोग फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड के लिए? फार्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। एफ क्या है हमारी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, एक्स क्या है जो हमारा डेटा ऑफ ऑब्जर्वेशन का है वो है। ठीक है, अब अगर शॉर्टकट मेथड का फार्मूला देखें तो शॉर्टकट मेथड का फार्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू, और ये आपका हो जाएगा एज्यूम मीन, ए फॉर एज्यूम मीन, और प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन में एन और समेशन ऑफ एफ। तो ए क्या है हमारा यहाँ पर, एज्यूम्ड मीन है। एज्यूम्ड मीन जैसे हमारे पास कोई डेटा सीरीज दी होगी तो उसी में से हम किसी को मान लेंगे कि ये जो है इस सीरीज का मीन होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे एज्यूम्ड मीन, और क्या कहते हैं उसे हम ए से प्रेजेंट करते हैं। और डी क्या है हमारा, डेविएशन है। डेविएशन को हम कैसे फाइंड करते हैं, जो एज्यूम्ड मीन है उसी एज्यूम्ड मीन से हम अपने जो एक्स वैल्यू, जो डेटा की वैल्यू दी है, उसमें से हर में से हम ए की वैल्यू को माइनस कर देते हैं। जब ए की वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमें डेविएशन मिल जाता है और उसकी वैल्यू को हम लोग फिर फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो हम लोगों को ये बात, दोनों फार्मूले क्लियर हो गए। समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, ये हो गया डायरेक्ट मेथड, और ये हो गया ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो ये हमारा हो जाएगा क्या कहते हैं आपका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के बाद अब हम लोग देखते हैं इसका क्या कहते हैं, एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन देखते हैं तो ज़्यादा हम लोगों को ये क्लियर होगा। ओके, हाँ, तो ये हम लोगों को एक क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में पहले हम लोग एक डायरेक्ट मेथड से देखेंगे, फिर इसी क्वेश्चन में हम लोग एक शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड से देखेंगे। क्या दिया है, फॉलोइंग इज द वीकली वेज अर्निंग ऑफ 19 वर्कर्स। 19 वर्कर्स की ये वीकली वेज दे रखी है। तो जैसे वेज क्या है, 10, 20, 30, 40,
50, मतलब ये वेजेस हैं। और कितने नंबर ऑफ वर्कर्स कितने ले रहे हैं, जैसे 10 रुपीज़ कितने लोगों को मिल रहे हैं, 4 वर्कर्स को मिल रहे हैं। 20 रुपीज़ कितने लोगों को मिल रहे हैं, 5 वर्कर्स को मिल रहे हैं। 30 रुपीज़ कितने वर्कर को मिल रहे हैं, 3 वर्कर्स को मिल रहे हैं। कि ये हो गई इनकी फ्रीक्वेंसी। तो इससे हम समझ जाएंगे ये हमारी कैसी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज है, अब समझ गए कि डेटा के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। तो अब हम लोग सबसे पहले इसमें लगाएंगे डायरेक्ट मेथड। ओके, तो डायरेक्ट मेथड निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग वेजेस को एक साइड में लिख लेंगे। वेजेस 10, 20, 30, 40, 50, इन वेजेस को हम लोगों ने एक साइड में लिख लिया। देन फिर हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स जो फ्रीक्वेंसी उन लोगों ने दे रखी उसको लिख लेंगे, 4, 5, 3, 2, 5। ओके, देन हमें क्या करना है, क्योंकि हमें फार्मूले में पता है समेशन ऑफ एफ एक्स चाहिए, यानी एफ एक्स का मल्टीप्लीकेशन हम लोगों को चाहिए। तो एफ एक्स, एफ और एक्स, ये हो गया आपका एफ और ये हो गया आपका एक्स जो डाटा दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 10 4 ज़ा 40 आ गया हमारे पास, 25 ज़ा 100 आ गया, 33 ज़ा 90 आ गया, 42 ज़ा 80 आ गया एंड 55 ज़ा 250 आ गया। ओके, तो ये हम लोगों को मिल गया एफ एक्स की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या देखना, समेशन ऑफ एफ एक्स, यानी जो हमारा एफ एक्स है इसकी वैल्यू को हमें टोटल करना होगा। तो हम इसका टोटल करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स निकालेंगे। समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है, 560 रुपीज़। ओके, और हमारी फ्रीक्वेंसी जो समेशन ऑफ एफ है इसको फाइंड करेंगे, इन सबको टोटल करेंगे। इन सबको जब टोटल करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, समेशन ऑफ एफ 19। ठीक है, तो अब हमें दोनों फाइंड हो गई, समेशन ऑफ एफ मिल गया, समेशन ऑफ एफ एक्स मिल गया। अब इन दोनों को जब हमें मिल गया तो हमें अपना फार्मूला पता है डायरेक्ट मेथड का, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 560, और समेशन ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है, 90। दोनों को पुट करने के बाद 19 से 560 को डिवाइड करेंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी 29.47। तो ये आ गई इसका मीन, दी गई सीरीज का या दी गई डाटा का मीन आ गया। ओके, तो ये हम लोगों ने कैसे फाइंड किया, ये हम लोगों ने फाइंड किया डायरेक्ट मेथड से। ओके, आई होप ये वाला डायरेक्ट मेथड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब डायरेक्ट मेथड के बाद अब हम लोग देखेंगे शॉर्टकट मेथड। ओके, शॉर्टकट मेथड में आपको जैसे बता दिया, इसका फार्मूला सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। ओके, समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो सबसे पहले हम लोगों ने जैसे उसमें दे रखा था डाटा वही रखेंगे, 10, 20, 30, 40 और 50। ओके, और जो उन्होंने फ्रीक्वेंसी दे रखी थी हमने वैसे ही इसको नोट डाउन कर लिया। अब हमें डेविएशन फाइंड करना है, डी। डेविएशन फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया, एक एज्यूम्ड मीन है उसमें से हम दिए गए डाटा की वैल्यू को माइनस कर लेंगे, मतलब दिए गए डाटा में से हम लोग एज्यूम्ड मीन की वैल्यू को माइनस कर लेंगे। अब हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया, यहाँ पे क्या माना है, 30। आप कुछ भी मान सकते हैं, जो भी डाटा दिया गया है 10, 20, 30, 40, 50, इसमें से आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। ओके, मैंने 30 लिया, आप 20 लेके लगाइए, आप 10 लेके लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जो लेके इसमें से लगाना हो, एज्यूम्ड मीन मानना हो वो मानिए। ओके, इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने 30 ले लिया। 30 लेने के बाद अब हमें क्या करना है, 30 में से अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू, एक्स में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करना है। एक्स क्या हमारा, ये है, एक्स हमारा ये है। तो 30 माइनस 10 माइनस 30 करेंगे, 10 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा, -20। ऐसे ही फिर 20 माइनस 30 करेंगे कितना आएगा, -10। फिर 30 माइनस 30 करेंगे कितना आएगा, 0। फिर 40 माइनस 30 करेंगे कितना आएगा, 10। फिर 50 माइनस 30 करेंगे कितना आएगा, 20। ओके, तो हमें यहाँ पर डी भी मिल गया। अब डी मिल गया, अब हमें फार्मूले में देखना है कि अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एफ डी। तो हम क्या करेंगे, डी और एफ की मल्टीप्लाई करेंगे। डी और एफ की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसकी एफ डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो डी एफ की मल्टीप्लाई करेंगे, 24 ज़ा माइनस का 80, 5 10 ज़ा माइनस का 50, 3 0 0 आ जाएगा, 2 10 ज़ा 20 एंड 5 25 ज़ा 100। ओके, तो ये वैल्यू मिल गई हमको, इससे मिल गई। ओके, अब हम लोग देखेंगे जब एफ डी भी हमने फाइंड कर लिया, अब हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ डी चाहिए। समेशन ऑफ एफ डी चाहिए, समेशन ऑफ एफ चाहिए। समेशन ऑफ हमें तो पता है, पहले ही हमने एक शॉर्ट वो जब हम लोग डायरेक्ट मेथड कर रहे थे तभी हमें फाइंड था, या इनका सम ही कर लेना। ये देखो इसका सम कर लेंगे, समेशन ऑफ एफ मिल गया 19। फिर हमें समेशन ऑफ एफ डी कर लेना, क्योंकि हमें
फार्मूले के लिए चाहिए समेशन ऑफ एफ डी। जब समेशन ऑफ एफ डी करेंगे कितना आया, -10। ओके, -10 आ गया, -10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को जो अपना फार्मूला है इसमें पुट करेंगे, समेशन ऑफ एफ डी समेशन ऑफ एफ। यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो हम देखेंगे एज्यूम्ड हमारा कितना मीन था 30, तो हमने 30 की वैल्यू को पुट कर दिया, -10 पुट कर दिया एफ डी की वैल्यू को, और 19 पुट कर दिया समेशन ऑफ एफ की वैल्यू को। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 570 -10/19, और इसको सॉल्व करने के बाद 560/19 इसको डिवाइड कर लेंगे और हमारा आंसर देखिए जो उसमें आ रहा था वही इसमें आएगा 29.47। तो ये हो गया शॉर्टकट मेथड। ओके, ये हो गया शॉर्टकट मेथड और एक हो गया डायरेक्ट मेथड। तो ये दोनों मेथड हम लोगों ने देख लिए। इसमें क्या था, बस एक एज्यूम्ड मीन हम लोगों को मानना था, फिर उससे हमें डेविएशन फाइंड कर लेना था। डेविएशन की वैल्यू को, डेविएशन की जो वैल्यू आई उसको हमें फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना था और फिर समेशन ऑफ एफ डी निकाल के समेशन ऑफ एफ से डिवाइड करके मीन को, जो एज्यूम्ड मीन है उसको प्लस करके लिख देना था। इतना सिंपल था। तो ये हो गया शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ पर वैल्यूज़ बहुत बड़ी दी हूँ, वहाँ पे शॉर्टकट मेथड बहुत यूज़फुल रहता है। ओके, तो अब हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड देख लिया। अब हम लोग देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड में होता है आपका, देखिए जैसे हमारे पास जो थे क्या कहते हैं वेजेस दे रखे थे, ये हमारे पास वेजेस दे रखे हैं, ठीक है, हाँ उनकी फ्रिक्वेंसी भी दे रखी है। ओके, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने एज्यूम्ड मीन मान के डेविएशन भी फाइंड कर लिया था, जैसा अभी ऊपर वाले में शॉर्टकट मेथड में निकाला है। तो डेविएशन हम लोगों ने निकाल लिया था, यही आया था। एज्यूम्ड मीन 30 माना, 30 मानने के बाद हम लोगों ने x की वैल्यू, x में से एज्यूम्ड मीन को माइनस किया और ये वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड कर ली। ओके, यहाँ तक तो क्लियर था। बस इसमें एक डी डैश आ गया। डी डैश क्या है, डी डैश हमें मिलेगा d/c से, और c क्या है, c है बेसिकली जब तुम्हारा इसमें जो कॉमन फैक्टर है, ये जो सारे नंबर्स हैं ये जिससे डिवाइड हो जाए, कॉमन फैक्टर, सी फॉर कॉमन फैक्टर, जिससे ये सारे डिवाइड हो जाए। देखो ये भी 10 से डिवाइड होगा, ये भी 10 से, ये भी 10 से, ये भी 10 से, तो सी हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 ले लिया हम लोगों ने, फिर 10 लेने के बाद हम लोगों ने डी डैश फाइंड करने के लिए d/c किया, ठीक है। d/c करने के लिए यानी कि जो d की वैल्यू है, एक मिनट, ये जो आपकी d की वैल्यू है इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो d डैश होगी। -20 में 10 से डिवाइड किया, कितना आया -2, -10 में 10 से डिवाइड किया -1, 0 में 10 से डिवाइड किया 0, 10 में 10 से डिवाइड किया 1, 20 में 10 से डिवाइड करा 2। तो ये हमें d डैश की वैल्यू मिल गई। ओके, अभी मैं बताता हूँ आपको डी डैश की वैल्यू क्यों चाहिए। और फिर क्या, हमें एफ डी डैश निकाल लिया, जो फ्रीक्वेंसी दी थी उसको हमने अपने इससे डी डैश से मल्टीप्लाई करा दिया। डी डैश से मल्टीप्लाई करा, 4 2 जा -8, 5 1 जा -5, 3 0 0, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, ये वैल्यूज भी निकाल ली हम लोगों ने एफ डी डैश। अब इसका हम लोग फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है एज्यूम्ड मीन, वही जैसा शॉर्टकट मेथड का था वही फार्मूला। इसमें क्या, एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश, बस डी की जगह पे क्या है एफ डी डैश अपॉन समेशन ऑफ एफ इनटू सी, जो हमारा कॉमन फैक्टर हम लोगों ने लिया है वो, समझ गए। तो अब बड़ा सिंपल से, जब हम लोगों को सब मिल गया, समेशन ऑफ एफ मिल गया है, समेशन ऑफ एफ डी डैश मिल गया है, समेशन ऑफ एफ डी डैश मिल गया, अब इनकी वैल्यूज को हमें पुट कर देना। तो ए हम लोगों ने कितना, ए एज्यूम्ड मीन हम लोगों ने कितना लिया था 30, एफ डी डैश कितना निकला हमारा -1, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। समेशन ऑफ एफ कितना हमारा 19, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और कॉमन फैक्टर हमारा कितना हमने लिया था 10, 10 से सब डिवाइड हो रहे थे तो कॉमन फैक्टर हम लोगों ने 10 लिया था। ओके, तो यहाँ पर ये सब निकल गए। इसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। इसका सोल्यूशन करने पे हमने देखेंगे कि ये 570 -10 और फिर 19 से डिवाइड 560/19, तो आ जाएगा इसका आंसर 29.47। ओके, तो ये हम लोगों ने सीख लिया स्टेप डिवीजन मेथड भी। ओके, स्टेप डिवीजन मेथड हो गया, शॉर्टकट मेथड हो गया, एक डायरेक्ट मेथड हो गया। ओके, तो ये हम लोगों ने तीनों मेथड समझ लिए, इसके जो भी मेथड है तीनों मेथड समझ लिए। अब हम लोग देखेंगे क्लास डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी सीरीज।
क्लास डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी सीरीज दी है तो उसमें मीन कैसे फाइंड करेंगे, उसका भी मीन हम लोग बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसका मीन फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, उसमें जैसे ये है आपका क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने उस दिन बताया था, उसमें क्लास में बांट देंगे। जैसे ये है आपका क्लास में बांट दिया, जैसे ये मार्क्स हैं, ये एक हाँ, तो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, हम लोग जैसे जो डेटा होता है उसको एक क्लास में बांट देते हैं या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में बांट देते हैं। जैसे कि ये जो डेटा दिया है इसमें हम लोग देख सकते हैं 0 से 4 एक क्लास है, एक 4 से 8 क्लास है, एक 8 से 12 क्लास है, एक 12 से 16 क्लास है। ओके, इसको क्लास में बांट दिया है। तो इस प्रकार से अगर हमारा डेटा दिया होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी सीरीज़ और क्लास डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। अब इसमें हमें जब फाइंड करना होगा तो हमारे पास क्वेश्चन ऐसे दे रखा होगा, पहले हम इसको कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, इसको आप भूल जाइए अभी। ओके, अभी हम लोग पहले देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया होगा। हमारे पास क्वेश्चन में मार्क्स दिए होंगे ऐसे करके, मतलब जो भी डेटा वो ऐसे करके क्लास डिस्ट्रीब्यूशन के रूप फॉर्म में दिया होगा, एंड फ्रीक्वेंसी दी होगी कि 0 से 4 मार्क्स पाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं। 4 से 8 पाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 3 हैं। 8 से 12 पाने वाले कितने हैं, 4 हैं। 12 से 16 पाने कितने वाले, 5 हैं। ये इतने स्टूडेंट्स इतने बीच में पाने वाले हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब हम लोग देखेंगे जब हम फाइंड करेंगे तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमें तो सबसे पहले जो हमें एक फिक्स डेटा निकालना होगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो हैं इसका हम लोग फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, उसको जोड़ के हाफ कर देंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये देखिए 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2 6 आ गया। ऐसे ही 8 + 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 10 आ गया। 12 + 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 14 आ गया। ओके, तो ये हम लोगों को यहाँ से x की वैल्यू मिल गई। जब x की वैल्यू हम लोगों को मिल गई है, ये x की वैल्यू मिल गई हम लोगों को, और हमारे पास f भी है, तो अब क्या हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड की बात करें, समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f होता है। अब हमारे पास f भी है, f की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है, समेशन ऑफ f की वैल्यू 14। इन सबको सम करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे तो समेशन ऑफ f आ जाएगा। वैसे ही fx करेंगे, यानी 2 2 ज़ा 4 आ गया, ठीक है। 6 3 ज़ा 18 आ गया। 10 4 ज़ा 40 आ गया। 14 5 ज़ा 70 आ गया। तो अब फिर इन सब का हम टोटल कर लेंगे, वो समेशन ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। जब समेशन ऑफ एफ पता चल गया, समेशन ऑफ एफ एक्स पता चल गया, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग वैल्यू को फार्मूले में पुट करेंगे और फार्मूले से इसकी वैल्यू को, मीन की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। समेशन ऑफ एफ एक्स अपन समेशन ऑफ एफ और 132/14 करेंगे और इसकी वैल्यू को, मीन को हम लोग फाइंड कर लेंगे। ओके, इसके बाद इसको भी हम लोग शॉर्टकट मेथड से लगा सकते हैं। शॉर्टकट मेथड में क्या, वही फार्मूला रहेगा, सम ए एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। इसमें क्या करना होगा, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। इसमें से कोई एक एज्यूम्ड मीन, जो हमने एक्स की वैल्यूज फाइंड करी हैं, इसमें इसमें से कोई एक एज्यूम्ड मीन मान लेना होगा। एक्स कोई, मतलब कोई भी ए मान लो, ए मान लिया, मान लीजिए 6 मान लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। डी कैसे फाइंड करते हैं, एक्स माइनस ए करते हैं। ओके, तो एक्स माइनस ए कर लेंगे हम लोग। एक्स माइनस ए करके हम लोग डी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। डी की वैल्यू को फाइंड करने के बाद समेशन एफ डी करेंगे और उसके बाद समेशन ऑफ एफ डी निकाल लेंगे। और हम लोग जैसे इसमें किया था, समेशन डी की वैल्यू को फाइंड करा था, फिर एफ डी निकाल लिया था। एफ डी निकालने के बाद उसका समेशन कर लिया था, ऐसे करके उसका समेशन कर लिया था और समेशन ऑफ एफ पता था, उसकी वैल्यूज को फार्मूले में पुट कर लिया था। जस्ट बिल्कुल आपको ऐसा ही इसमें भी करना है और इसका भी शॉर्टकट मेथड से निकल जाएगा। ओके, इतनी ही वैल्यू आएगी। ये काम जो है आप लोग करके देखिएगा, इसको शॉर्टकट मेथड से लगा के देखिएगा और देखिएगा इतना ही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, अब हम लोग जो लास्ट बचा है, जैसे कभी कभी जो क्वेश्चन है या सीरीज़ है वो ऐसे करके दी जाती है, लेस देन 10, मोर देन 10, लेस देन 20, ऐसे करके जब सीरीज़ दी जाती है उसे हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज जब दी होती है तो उसको हम लोग क्लास डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी सीरीज, जो ये वाली हमें, इस सीरीज में हम इसको इस वाली सीरीज में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए ये भी देख लेते हैं। जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज दी होती है, जैसे लिखा होगा लेस देन 10, लेस देन जो मार्क्स हमारे हैं बच्चे, लेस देन 10 पाने वाले कितने मार्क्स हैं,
कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं। लेस देन 20 पाने वाले कितने हैं, 17 स्टूडेंट हैं। लेस देन 30 पाने वाले कितने, 31 स्टूडेंट्स हैं। लेस देन 40 पाने वाले कितने, 41 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हमें क्या करना होगा, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना होगा। क्लास डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसके सीरीज वो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे और फ्रीक्वेंसी के बाद इसका एफेक्ट्स करके इसका भी फार्मूला वही पुट करने जो फार्मूले हम लोगों के हैं और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं आइए ये देखते हैं। हाँ, तो जो ये डेटा दिया गया इसको पहले हम लोग एक ऐसे करके लाइन बना लेंगे, उसमें हम लोग लिख देंगे 0 10 जैसे जितना भी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, जैसे 10 दिया है और फिर 20 दिया है, फिर 30 दिया है, 40 दिया है, तो ऐसे करके हम लोग इसमें भी 10 20 30 40 ऐसे करके बना लेंगे। फिर हम लोग इसमें देखेंगे कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्या कहते हैं आ रहे हैं। जैसे लेस देन 10 से कितने हैं, 5 स्टूडेंट्स। लेस देन 20 से कितने हैं, 17 स्टूडेंट्स। लेस देन 30 से कितने हैं, 31 स्टूडेंट्स। लेस देन 40 से कितने हैं, 41 स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे लेस देन 10 से कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एक मिनट, लेस देन 10 से कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं। ये देखिए 5 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने लेस देन 10 से 5 स्टूडेंट्स रख दिए। फिर क्या कह रहा है, लेस देन 20 से कितने स्टूडेंट्स हैं, 17 स्टूडेंट्स हैं। तो ये बताइए अब हमको, क्या जो ये वाले स्टूडेंट्स हैं 5 स्टूडेंट्स, ये भी तो 20 से लेस हैं, ये भी तो 20 से लेस है। तो टोटल ये बोल रहा है लेस देन 20 से कितने, 17। तो ये वाले 5 और प्लस 12 और कर लो, तो दोनों हो गए 17। तो लेस देन 20 से कितने स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 17। तो 10 और 20 के बीच में कितने आएंगे स्टूडेंट्स, 10 एंड 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, 12। ऐसे ही लेस देन 30 बोल रहा है, कितने स्टूडेंट हैं, 31 स्टूडेंट्स हैं। तो क्या ये वाले भी तो 30 से कम हैं, 5 और 12, इन दोनों को भी ऐड कर लेंगे, कितने होंगे, 12 5 17 और प्लस अब 17 में से इस 31 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 14। तो 14 स्टूडेंट्स आ गए 30 के बीच। ऐसे ही जब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि 40 से कितने वाले हैं, 41 स्टूडेंट्स। तो क्या ये सभी हैं, ये इतने वाले स्टूडेंट्स हैं, ये भी तो 40 से नीचे ही हैं, इन सबको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 5 17 और 31। तो 31 को जब हम 41 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 स्टूडेंट्स। तो 30 से 40 के बीच कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स। तो अब हमें क्या मिल गया, इसका एक क्लास डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल गया और इसकी हमें फ्रीक्वेंसी भी मिल गई। इसका हमें क्लास डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40, ओके। और साथ में उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं हमें ये भी मिल गया। ये हमें मिल गया, देखो 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट। 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट। 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स, 14 स्टूडेंट्स। 30 से 40 के बीच में कितने स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट्स, ओके। तो हमें इसके साथ इसकी फ्रीक्वेंसी भी मिल गई। अब हमें जब दोनों चीज़ें फाइंड हो गई हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल गया, फ्रीक्वेंसी भी मिल गई, तो अब हम क्या करेंगे, जैसा हम लोगों ने ऊपर वाले में करा था, बस बन तो गया। अब ये तो कंटिन्यूस सीरीज बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी मिड वैल्यू जैसे इसमें फाइंड करी थी, इसमें जैसे ये मिड वैल्यू फाइंड करी थी a+b/2 करके, इसकी मिड वैल्यू को निकालेंगे और फिर मिड वैल्यू से फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई कर देंगे ये, और फिर समेशन करके जो भी वैल्यू होगी वो फार्मूले में हम लोग पुट कर देंगे। ये देखिए फ्रीक्वेंसी भी मिल गई है और मिड वैल्यू भी मैंने निकाल के दे दी है इसमें। मिड फ्रीक्वेंसी भी मिल गई, मिड वैल्यू भी मिल दी। अब हम लोग एफ एक्स निकाल लेंगे और सिग्मा एफ एक्स करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स करेंगे और फिर समेशन ऑफ एफ करेंगे और यहाँ से हमको इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो पुट करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताइएगा कि इसका जो आंसर है वो कितना आ रहा है, इसका मीन कितना आ रहा है, ठीक है। तो आई होप जितने भी मेथड थे, जितनी भी सीरीज़ थी, वो हमने मीन में सब कवर कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आए होंगे और अगर कुछ डाउट रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और जो 2 क्वेश्चंस मैंने बोले आंसर निकाल के बताइएगा। एक तो ये वाला जो मैंने बताया है कि इसका शॉर्टकट मेथड ट्राई करिएगा, बताइएगा यही आंसर आया कि नहीं आया, और इसका तो आप लोगों को आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है। जो ये है इसको आप लोगों को सॉल्व करना होगा और इसका आंसर बताना होगा, इसका आंसर कितना आएगा, और प्रैक्टिस करिएगा इसको भी शॉर्टकट मेथड से लगाने की। और ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये देख लिया मीन कैसे फाइंड करेंगे। सारी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ हो, चाहे आपकी क्या कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ हो, तो मीन वाले हम लोगों ने देख लिए। तो और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे कि मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन कैसे फाइंड करेंगे इंडिविजुअल में या आपकी डिस्क्रीट सीरीज़ में, या फिर ये जो आपकी क्लास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी सीरीज़ है इसमें देखेंगे। तब तक के लिए आपका जो भी डाउट हो वो कमेंट करिएगा, आंसर भी कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।